जय हिंद साथियों, मैं मंजर अली, आप देख रहे हैं समाचार। आप तक आपको बता दूं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद से एक चौंका देने वाली खबर आई है। जी हाँ, एक ऐसी खबर गली नंबर 43 जाफराबाद में, जहां कारी अब्दुल गफ्फार द्वारा मदरसा बैतुल उलूम में एक झाड़ फूक तावीज गंडों का कारोबार किया जाता है, जो उनका अपना प्रोफेशनल एक काफी समय से कर रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, तो अब एक शख्स अफजल नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ आवाज उठाई और क्या क्या कहा वो हम आपको आगे वीडियो में भी दिखाएंगे। लेकिन पहले बता दें कि उन्होंने साफ एलिगेशन लगाए हैं कि 60 रुपए वाली बोतल 120 रुपए में, यानी 2 गुने रेटों में दी जाती है। पानी की बोतल 110 रुपए और अगरबत्ती 120 रुपए में दी जाती है। यही नहीं, जब तक उनसे मिलना होता है, उनसे मिलने के लिए 200 रुपए की मदरसे के नाम पे रसीद भी काटी जाती है। हालांकि हम आपको वो स्लिप भी दिखाएंगे जो रसीद वहां काटी जाती है। और जिस तरह से उसने एलिगेशन दिया, उसने ये भी बताया कि कारी अब्दुल गफ्फार द्वारा जो 1 करोड़ों की संपत्ति, उसके द्वारा अफजल द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए हैं कि कारी अब्दुल गफ्फार द्वारा करोड़ों की संपत्ति जमा की गई है और आम भोली भाली जनता को लूटा जा रहा है, इसको जागरूक करने के लिए अफजल साहब ने कारी अब्दुल गफ्फार साहब पर ये इल्जाम लगाए हैं, ये एलिगेशन दिए हैं। ये तो हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। लेकिन उनके एलिगेशन जिस तरह से अगर हम बात करें, तो वो भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच हो, इनकी संपत्ति की भी जांच हो और इनके मदरसों की भी जांच हो। और उन्होंने ये भी बताया कि कारी अब्दुल गफ्फार साहब के 4 मदरसे चल रहे हैं और चारों मदरसों से लाखों रुपए महीना की इनकम उनकी आती है, और जिसको लेकर ये अपने लिए यहाँ करोड़ों की संपत्ति जमा करके लोगों को लूट रहे हैं। हालांकि ऐसा अफजल साहब ने एलिगेशन दिए हैं। हम पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो अंदर वो गए अफजल साहब वहां और जाकर उन्होंने वीडियो शूट की, और वहां का अंदर का जो भी सिस्टम था, जो भी मैनेजमेंट है कारी अब्दुल गफ्फार साहब को, वो दिखाया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये जाफराबाद गली नंबर 43 मदरसा बैतुल उलूम की है, जहां मदरसे के मालिक कारी अब्दुल गफ्फार तावीज झाद्दा फूंक करते नजर आ रहे हैं। वही लोगों की घेरा इंतजार करती नजर आ रही है। और दूसरी ओर एक व्यक्ति जो वीडियो में नोट गिनता हुआ नजर आ रहा है, वो खुद कारी अब्दुल गफ्फार का बेटा है, जहां कारी साहब जनता को तावीज दे रहे हैं। दूसरी ओर बेटा जनता से रसीद के नाम पे पैसे की उगाही कर रहा है। और यही नहीं, आगे आगे देखिए क्या हो रहा है। यहां से बाहर निकालकर मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा 60 रुपए वाली तेल की बोतल 120 रुपए में बेच रहा है और दूसरा व्यक्ति पानी की बोतल बेच रहा है। यह वीडियो चौहान बांगर गली नंबर 2 के रहने वाले अफजल द्वारा बनाई गई, जो खुद वहां अपनी सिस्टर का इलाज करने पहुंचे थे। मगर उन्होंने जब देखा वहां पैसे की वहीं कर मोटी रकम बटोरी जा रही है, तो उन्होंने इस बात को जनता के सामने लाने की ठान ली और बताया वहां 120 रुपए तेल, 120 अगरबत्ती और 110 पानी की बोतल, 200 मदरसे की रसीद के नाम पे एक व्यक्ति से 550 रुपए वसूले जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसको एक ओखला के मुफ्ती द्वारा झूठे केस में बंद करवाने की धमकी भी दी जाती है। आइए सुनते हैं अफजल द्वारा लगाए गए आरोप क्या है। जी बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम अफजल है। मैं गली नंबर 2 चौहान बांगर में रहता हूँ। यहाँ पर आप क्या मैसेज देने आए हो? मेरा मैसेज है कि जाफराबाद गली नंबर 43 में जो मदरसा है, अभी मैं 2 से 4 दिन पहले गया था, तो मैंने वहाँ की कुछ चीजें देखी और जाफराबाद की जनता को जो पागल बनाया जा रहा है, ठीक है, मैं आपसे और अपने और भी जाफराबाद के लोगों से वो चीजें शेयर करना चाहता हूँ। अफजल जी, आपने कहा कि वहाँ पर लोगों को पागल बनाया जा रहा है। किस तरह से पागल बनाया जा रहा है? देखिए, पागल इस तरह से बनाया जा रहा है, जो कारी साहब है वहाँ के, जो उसमें देते रहते हैं, और में भीड़ होती है वहाँ पे। डेली की कम से कम 100, 150, 200 आदमी वहाँ आते हैं अपने इलाज के लिए। लेकिन मैंने वहाँ जाके देखा है कि नहीं, कई बार जाके देखा, शायद हर बारी मुझे अलग अलग चीज मिले, लेकिन हमेशा मुझे सेम चीजें ही मिली, जिसमें ये है कि वहाँ पे पानी बेचा जाता है, तेल बेचा जाता है, अगर मछलियाँ बेची जाती है, वो भी दुगने तिगने दामों पर। अफजल जी, आपने कहा कि वहाँ पर इलाज करा जाता है। ये एक ऐसा इलाज है कि मतलब पानी बेचा जाता है, तेल बेचा जाता है, ये कौन सा इलाज है? देखिए, जो कारी साहब हैं वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, ठीक है, वो ताबीज गंदे करते हैं।
तो ताबीज गंडों का मामला ये है, ऊपर से अगर उनसे कोई सवाल जवाब किया जाए तो वो बोलते हैं हम समाज सेवा लोगों का भला कर रहे हैं। तो देखिए, समाज सेवा और लोगों के भले वाली बात ये है कि एक आधे लीटर तेल की शीशी 60 रुपए की मिलती है, लेकिन वो 120 रुपए की बेचते हैं। अफजल जी, आपने कहा कि वहाँ पर कोई कारी साहब हैं कि वो वहाँ के ओनर हैं, उनका पूरा नाम क्या है? उनका नाम अब्दुल कारी गफ्फार साहब है उनका नाम, ठीक है। और उनसे जब मुलाकात करनी पड़ती है तो पहले 200 रुपए चढ़ावा देना पड़ता है, चाहे आदमी के पास हो या ना हो, उन्हें 200 रुपए देने ही पड़ेंगे, तब उनसे मुलाकात होगी, ठीक है। ये इन्होंने धंधे बना रखे हैं और 100 आदमियों से आप 200 रुपए रोज की इनकम लगा लीजिए, 20,000 रुपए पर डे हो रहे हैं। और नाम के लिए मदरसा चला रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जमा कर रखी है। छोटे छोटे मासूम बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं या काम करने आते हैं, जीनों पे बिठा रखा तेल की पेटियों के साथ, वो तेल की पेटियां बेच रहे हैं। अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप अपने जिसको आप चेक कर रहे हो, जिसको आप देख रहे हो, कोई अपनी दुख तकलीफ आपको दिखाने या बताने आ रहा है, आप उससे ये भी कह सकते हो ये तेल की शीशी बाहर से ले ले। अच्छा, वो मदरसा पढ़ाई का है? हाँ, वो मदरसा पढ़ाई का है, वहाँ प्रदेश से बच्चे इल्म हासिल करने आते हैं, लेकिन यहाँ गैर कानूनी तरीके से काम करा जा रहा है वहाँ पर। जी जी जी, यही कहना चाह रहा हूँ। अफजल जी, आप वहाँ पर खुद गए थे देखने के लिए, वहाँ पर किस तरह से इलाज होता है? मैम, इलाज किस तरह से होता है, वो कुछ पर्ची दे देते हैं, उसको 3 मिनट हाथ में रखो और 3 मिनट हाथ में रखने के बाद वो पर्ची देखने के बाद इंसान का मर्ज बता देते हैं। अच्छा, ठीक है, ये मर्ज है इंसान का। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता तो इतने बड़े बड़े मेडिकल साइंस बैठे हैं, तो ये ऐसी टेक्निक क्यों नहीं हासिल कर सकते? और ये जो इस तरीके का व्यापार कर रहे हैं और उसमें समाज सेवा का नाम जोड़ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये नॉर्मली व्यापार होता है या जनता की समाज सेवा होती है, तो समाज सेवा कैसी होती है, तो उसमें करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता कोई आदमी। बिल्कुल ठीक है, मैं भी अपने घर से सुबह निकलता हूँ, 500 से 700 रुपए कमाता हूँ, पूरा दिन लगाकर 2 घंटे में 20,000 कमा के नहीं आता। अगर 20,000 2 घंटे में कमा कर आइए तो वो मेहनत तो समाज सेवा नहीं, वो खाली अपनी सेवा हो गई। तो लोगों को ये चूतिया बनाया जा रहा है। और मेरे को एक संदेह है इस चीज पे कि मैंने जो ये पहली बार आवाज उठाई है, मुझे ये भी सुनने को मिला है कि कोई ओखला का मुफ्ती, उसके द्वारा मुझे बंद कराया जा सकता है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं सबको जागरूक करना चाहता हूँ। अफजल भाई, आज आप यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हो जनता के लिए? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इनकी जो है तहकीकात की जाए, कारी साहब के जो है 4 मदरसे चल रहे हैं, चारों मदरसों की जांच की जाए और जांच करने के बाद ये पता लगाया जाए कि क्या सिर्फ मदरसे से ही करोड़ों की संपत्ति इन्होंने हासिल कर चुके हैं, जो इनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति और पर डे की कमाई इनकी हजारों में और महीने की कमाई लाखों में, क्या सिर्फ वो मदरसे की पर्ची काट काट के हो रही है? इस चीज की तहकीकात करी जाए। और मैं दिल्ली की, जाफराबाद की, सीलमपुर की जनता को भी यही कहना चाहूंगा कि अंधे मत बनो, पहले चीज को देखो, समझो और आप भी चीज को सोचो। बस मेरा सबसे यही मैसेज है। मांग के लेते हैं, ठीक है। आपके यहाँ कितने पेशेंट आते हैं हाजी जी? अब जितने आ जाते हैं, लेकिन सबको तो मैं देखता नहीं हूँ। मैं कम से कम मैक्सिमम आपके यहाँ खुद गया था और एक नहीं 3 बार गया था। मैं आपको कम से कम एक काउंटिंग बताऊं आपको? बताइए। मैं 50 पेशेंट्स की काउंटिंग बताता हूँ आपको, ये कम से कम बता रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, 50 पेशेंट आप जो है मदरसे की पर्ची काटते हैं। मदरसे की पर्ची काटने का आप मतलब समझते हैं? हाँ, समझता हूँ। बताइए मेरे को, मतलब बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। माशाल्लाह से आपको हमसे ज्यादा इल्म है, लेकिन थोड़ा बहुत हमें भी इल्म है। सीए मोहतरम, सीए है। सीए सब हिसाब किताब होता है। कौन है आपका सीए? आपने जब अपना मदरसा रजिस्ट्रेट कराया था, उसमें कौन कौन मेंबर जुड़े हुए हैं, मेरे को आप वो बताइए। वो आप आएंगे जब बताएंगे, आप सामने आइए। नहीं, मैं नहीं, हाँ सामने आइए। नहीं, 1 मिनट मेरी बात सामने आइए। सुनिए। कुछ करना है आप कर लीजिए। मेरी बात सुनिए हाजी जी, मैं अगर कुछ करना होता ना तो मैं बोलना चाहते हैं? मैं आपको सपोर्ट में नहीं होता अगर मुझे कुछ करना होता तो। और मैं आपको आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी। मेरी बात जो सुनिए। ताकत को लगा लिया। मैं आपके यहाँ 50, कम से कम बता रहा हूँ 50 लोग आते हैं। क्या हो गया? हाँ, मुझे मदरसे की, क्या हो गया? अरे आप इतना गरम मिजाज नहीं हुई है हाजी जी, मैं आपका बेटा समान हूँ। मैं सिर्फ आपसे जो है आराम से बात कर रहा हूँ।
कानूनी एतबार से आप देख लीजिए क्या हो रहा है। नहीं, कानूनी एतबार क्या हो गया? को कानूनी एतबार से आप मेरे को लगी हुई है, 2 माह से काम हो रहा था, नजर लग रही है। देखिए आदमी मैंने बैठ के करेगा। 200 रुपए देखिए मेरे को आप ये बात बताइए कि आपके पास 50 लोग आते हैं, 200 रुपए रोज से आपके 10,000 रुपए होते हैं ना, आप कह रहे हो हम आटा दाल चीनी क्या- मांग के खाते हैं। क्या हो गया? नहीं, आप कह रहे हो तेल की आप बोतल, जानते हो, हाँ, 3 और लाख रुपए तनख्वाह, एक बोल मिनट, दिखा रहा है ये। 3 लाख रुपए तनख्वाह है उस्तादों की। उस्तादों 4 की मदरसे चलते हैं। 4 मदरसे चलते हैं, मैं एक मदरसे की बात कर रहा हूँ। आप मेरी एक बात सुनिए, अगर आप समाज सेवा कर रहे होते तो आप 60 रुपए की बोतल 120 रुपए की बोतल ना बेचते तेल की। अगर आप समाज सेवा करते तो आप यूं कहते बाहर से कहीं से भी बोतल खरीद लीजिए, आप अपनी पर्सनल बोतल ना बेचते। आप खुद ही इसका मतलब गलत आदमी है। नहीं, मैं चलिए, गलत, जो कुछ करना कीजिए। सुनिए, मैं गलत नहीं हूँ। आप 50 लोगों से, और आपका तेल का अगर पूरा कॉन्सेप्ट लगाया जाए तो आपका 4,80,000 रुपए पर मंथ बैठता है, और आप कह रहे हो हम आटा दाल चीनी मांग के खाते हैं। मदरसे की पर्ची का मतलब होता है गली गली में 10-10 रुपए की पर्ची काटते फिरते हैं। हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रही मोबाइल पर आपको। नहीं, कुछ नहीं। सुनिए आप आ सुनिए रहे हैं तो सुनिए, सामने आइए। मैं कोई बात कीजिए। मैं आपके बिल्कुल सामने आऊंगा, लेकिन आप फोन नहीं काटिएगा। अगर आप गलत हो तो आप जरूर फोन काटेंगे, और अगर आप सच्चे हो तो आप फोन काटेंगे, क्योंकि आपने उस टाइम है ना, आपने बेइज्जती की है। मैं आपकी बड़ी इज्जत कर रहा था, मैंने कहा बहुत सरपरस्त लोग हैं और नहीं, बहुत आपके पास तो वह है, आप दिखला सकते हो ये अल्फाज मैंने आपको कहा। गलत बोल रहे हो। मेरे को सिर्फ आप पर्ची का मामला बताइए, जो पर्ची 200 रुपए कुछ की नहीं, बताऊंगा, पहले सामने आ। नहीं जो पर्ची आप दो, सामने आओ, सामने एक मैं मिनट देखता हूँ मेरी तुम्हें बात कौन हो। सुनिए, जो 200 रुपए की पर्ची नहीं कटवा सकता, कि आप उसका इलाज नहीं कर सकते क्या? क्या हरज है? कानून के खिलाफ है। हाँ बिल्कुल कानून के खिलाफ है, आप इलीगल काम कर रहे हैं। जादू टोना कोई लीगल नहीं है। मुकदमा करो जाकर के। मैं मुकदमा नहीं करना चाहता, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। अगर यही अल्फाज मेरे उस टाइम होते, लेकिन मेरी बात सुनिए, आप मदरसे की पर्ची काटना अपने दिल के हिसाब से होती है, चाहे हम 10 की कटवाएं या 20 की कटवाएं, लेकिन आपने ये धंधा बना रखा है कि 200 रुपए की कटवाओ तब हमसे मिलोगे। आप। अब मजबूर आदमी 200 रुपए की पर्ची कटवाता है आपसे मिलने के लिए। अगर आप समाज सेवा कर रहे होते तो आप ये कहते आपके पास पैसे हो या ना हो, मैं फिर भी आपका इलाज करूंगा। आप 200 से 50 बंदों की इनकम समझते हैं, 10,000 रुपए महीना, और 50 बंदों को तेल देना समझते हैं, यानी कि 6,000 रुपए, 16,000 रुपए से आपके 4,80,000 रुपए बन रहे हैं। हाँ जी, ये 4,80,000 रुपए आप कहां खर्च कर रहे हैं? और आप मुझसे ये बोल रहे थे उस टाइम पे, मैं उस टाइम पे आपको जवाब नहीं दे पाया था, मगरिब की अजान हो रही थी, आप मुझे ये बोल रहे हैं कि 4,000 वो हम आटा दाल चीनी मांग के मदरसा चला रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं आपके मदरसे में? हेलो, लेकिन मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको सुबह के 6 बजे मगरिब की नमाज के बाद आपको कॉल किया है। अगर मैं यही बात चाहता तो उस टाइम बोल सकता था, लेकिन उस टाइम मेरे आगे पीछे लोग बैठे हुए थे।